कभी सोचा है एक स्वॉर्ड की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? ना वो स्टील होती है ना उसकी शार्पनेस। असली ताकत होती है उसे पकड़ने वाले के इरादे में। वन पीस की दुनिया में कुछ लोग अपनी तलवार से एम्पायर्स तक को हिला देते हैं तो कुछ लोग खुद को मार के भी जिंदा रह जाते हैं। तो आज हम आपको मिलवाएंगे उन्हीं वॉरियर्स से टॉप 10 स्वॉर्ड्समैन ऑफ वन पीस। नंबर 10 पर है ब्रूक द सोलफुल स्लैश। ब्रूक एक हाईली स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन है जो मेनली फेंसिंग स्टाइल में एक्सपर्ट है। उसका फाइटिंग स्टाइल वेस्टर्न रेपियर स्टाइल पर बेस्ड है जिसमें स्पीड, प्रिसिशन और टेक्निक पे ज्यादा फोकस होता है न कि ब्रूट स्ट्रेंथ पे। ब्रूक का स्टाइल बहुत एलिगेंट और कैलकुलेटेड होता है जिसमें वो एक ही स्ट्राइक में काफी डैमेज दे सकता है। उसकी स्वॉर्ड का नाम है सोल सॉलिड जो एक कर्स स्वॉर्ड जैसा फील देती है। योमी योमी नोमी के इफेक्ट से उसके अटैक्स में फ्रीजिंग इफेक्ट आ गया है। जब वो स्वॉर्ड से स्ट्राइक करता है तो उसकी सोल एनर्जी स्वॉर्ड के थ्रू फ्लो करती है जिससे वो एनिमीज को फ्रीज कर सकता है। ये एक काफी रेयर और पावरफुल एबिलिटी है जो उसे नॉर्मल स्वॉर्ड्समैन से अलग बनाती है। तो शॉर्ट में ब्रूक की स्वॉर्ड्समैनशिप एक यूनिक ब्लेंड है फेंसिंग स्किल्स, सोल पावर्स और फ्रीजिंग एबिलिटीज का जो उसे वन पीस वर्ल्ड के मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल फाइटर में से एक बनाती है। नंबर 9 पर है किलर। किलर एक स्वॉर्ड्समैन है लेकिन ट्रेडिशनल स्वॉर्ड्समैन जैसा नहीं। वो डुअल साइथ लाइक ब्लेड्स यूज करता है जिन्हें पनिशर्स कहा जाता है। ये ब्लेड्स स्पिनिंग मोशन में काम करते हैं जो उसके अटैक्स को और भी डेंजरस बना देते हैं। किलर का फाइटिंग स्टाइल स्पीड, एजिलिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी पे बेस्ड है। वो ब्रूट स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि फास्ट मूवमेंट्स और प्रिसाइज अटैक से अपोनेंट को टेक डाउन करता है। उसका स्टाइल इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि वो ब्लाइंड स्पॉट्स को टारगेट करने में एक्सपर्ट है। आफ्टर टाइम स्किप जब वो कामिना नो किलर के नाम से जाना जाता है उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप और भी रिफाइंड हो गई है। ओनिगाशिमा आर्क में उसका जोरो के साथ बैटल ये क्लियरली दिखाता है कि वो कितना स्किल्ड और पावरफुल है। जोरो जैसे स्वॉर्ड्समैन के अगेंस्ट भी उसने अपने स्पीड और इंस्टिंक्ट्स का फुल यूज किया। किलर का ऑब्जर्वेशन हकी भी काफी स्ट्रॉन्ग है जिससे वो एनिमी के मूवमेंट्स को एक्यूरेटली रीड कर लेता है। ये एबिलिटी उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। तो ओवरऑल किलर का स्वॉर्ड स्टाइल नॉन ट्रेडिशनल, फास्ट पेस्ड और एक्सट्रीमली डेडली है। वो एक ऐसा फाइटर है जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी से ही बैटलफील्ड में अपना इम्पैक्ट बनाता है। नंबर 8 पर है विस्टा द साइलेंट वॉरियर। विस्टा जिसे फ्लावर स्वॉर्ड विस्टा के नाम से जाना जाता है ये एक हाईली स्किल्ड और एलिगेंट स्वॉर्ड्समैन है। उसका स्टाइल ग्रेसफुल है लेकिन उसके स्ट्राइक्स एक्सट्रीमली पावरफुल होते हैं। वो डुअल स्वॉर्ड्स यूज करता है और उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप इतनी रिफाइंड है कि उसने ड्रैक्यूल मिहोक द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन को भी रोक दिया था। मिहोक ने भी विस्टा के स्किल्स को एक्नॉलेज किया जो कि एक बहुत बड़ी बात है। विस्टा का फाइटिंग स्टाइल प्रिसिशन, टाइमिंग और फ्लूइड मूवमेंट पे बेस्ड है। वो फ्लैशी अटैक्स नहीं करता बल्कि काम और फोकस्ड रहकर फाइट करता है। उसकी ब्लेड कंट्रोल और फॉर्म बहुत क्लीन है, ऑलमोस्ट लाइक अ डांस, इसलिए उसे फ्लावर स्वॉर्ड विस्टा के नाम से जाना जाता है। अब तक एनीमे या मांगा में उसकी फुल पावर नहीं दिखाई गई लेकिन जितना भी दिखाया गया है उससे ये क्लियर होता है कि विस्टा वर्ल्ड के टॉप स्वॉर्ड्समैन में से एक है। नंबर 7 पर है डेंजिरो। तो डेंजिरो वन पीस में वानो आर्क का एक पावरफुल समुराई है और अकाजाया 9 का मेंबर भी है। उसने ओरुची के रूल के अगेंस्ट फाइट करने के लिए क्योशिरो का नाम लेकर अंडरवर्ल्ड में काफी टाइम तक डबल रोल प्ले किया है। बात करें स्वॉर्ड्समैनशिप की तो डेंजिरो एक ट्रेडिशनल समुराई स्टाइल स्वॉर्ड्समैन है जिसका फाइटिंग स्टाइल स्पीड, प्रिसिशन और पावर पे बेस्ड है। उसका ईआईडो टेक्निक बहुत डेडली है जिसमें वो एक ही स्ट्राइक में अपोनेंट को कट कर सकता है। डेंजिरो वानो की वॉर में काइडो के कमांडर्स और पावरफुल एनिमीज से फाइट कर चुका है। तो लास्ट में डेंजिरो एक फास्ट, डेडली और एक्सपीरियंस्ड स्वॉर्ड्समैन है जिसका स्टाइल समुराई ट्रेडिशंस और टेक्टिकल इंटेलिजेंस का कॉम्बो है। नंबर 6 पर है शिरियू द शैडो ब्लेड। शिरियू वन पीस में ब्लैक बियर्ड पायरेट्स का सेकंड शिप कैप्टन है और पहले इम्पेल डाउन का हेड जेलर था। उसका नेचर रूथलेस और ब्लड थर्स्टी है। वो बिना वजह प्रिजनर्स को मार देता था। बात करें इसके स्वॉर्ड्समैनशिप की तो शिरियू एक हाई लेवल स्वॉर्ड्समैन है जो ब्रूट स्ट्रेंथ और प्रिसिशन दोनों का यूज करता है। उसके स्ट्राइक फास्ट, लीथल और क्लीन होते हैं, एक एक्सपीरियंस्ड किलर की तरह। उसके पास क्लियर नोमी है जो उसे इनविजिबल बनाता है। इसका यूज वो स्टील्थ अटैक्स के लिए करता है जो उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप को और भी डेडली बना देता है। उसका फाइटिंग स्टाइल एम्बुश और सरप्राइज स्ट्राइक्स पे बेस्ड है जो ओपोनेंट को रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं देता। तो लास्ट में शिरियू एक डेंजरस स्वॉर्ड्समैन है जिसका कॉम्बिनेशन ऑफ इनविजिबिलिटी और रूथलेस स्वॉर्ड स्किल्स उसे वन पीस के मोस्ट लीथल फाइटर में से एक बनाता है। नंबर 5 पर है लॉ द स्कैल्पल ऑफ डेथ। ट्रफल्गर डी वाटर लॉ हार्ट पायरेट्स का कैप्टन और एक पावरफुल स्वॉर्ड्समैन है जिसके पास ओपे नोमी जैसे लेजेंडरी डेविल फ्रूट की पावर है। बात करें स्वॉर्ड्समैनशिप की तो लॉ एक लॉन्ग स्वॉर्ड किकोकू यूज करता है जिसे वो अपने रूम के अंदर टेलीकाइनेटिकली यूज करता है। ट्रेडिशनल स्वॉर्ड्समैनशिप के अलावा वो अपने डेविल फ्रूट पावर के साथ कॉम्बो अटैक्स करता है जैसे शैम्बल्स, टैक, इंजेक्शन, शॉट और गेमा नाइफ। उसका स्टाइल स्ट्रेटेजिक है। वो ब्रूट फोर्स पे नहीं, प्रिसाइज डायसेक्शन और माइंड गेम्स पे फोकस करता है। लॉ बैटलफील्ड में सर्जिकल स्ट्राइक्स करता है। लिटरली वो ओपोनेंट्स के बॉडी पार्ट्स अलग कर देता है बिना उनकी जान लिए, थैंक्स टू हिज रूम एबिलिटी। तो लॉ की स्वॉर्ड्समैन
स्वॉर्ड्समैनशिप यूनिक और टेक्टिकल है, जिसको डेविल फ्रूट के साथ कंबाइन करके वो एक इंटेलिजेंट और अनप्रिडिक्टेबल फाइटर बन जाता है जो बैटलफील्ड को अपना ऑपरेशन थिएटर बना देता है। नंबर 4 पर है जोरो द विल ऑफ स्टील। रोरो नोवा जोरो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का स्वॉर्ड्समैन है जो कि फ्यूचर का वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने का गोल रखता है। वो एक 3 स्वॉर्ड स्टाइल सेंटोरियो का मास्टर है, जिसमें वो 2 स्वॉर्ड हाथों में और एक अपने मुंह में पकड़ता है। बात करें स्वॉर्ड्समैनशिप की तो जोरो का स्टाइल पावर, प्रिसिशन और प्योर विल पावर पे बेस्ड है। वो रॉ स्ट्रेंथ से माउंटेन तक को काट देता है। उसने कई सारे लेजेंडरी स्वॉर्ड्स यूज किए हैं, जैसे वादो इचिमोंजी, एन्मा और संदाई कितेत्सु। उसकी टेक्निक्स जैसे ओनिगिरी, आशुरा और किंग ऑफ हेल स्टाइल इंटेंस डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है। उसने एडवांस कॉन्करर्स हाकी भी अनलॉक किया है, जो उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। जोरो ने काइडो और किंग जैसे टॉप टायर अपोनेंट्स को टक्कर दी है और प्रूव किया है कि वो इलाइट लेवल का स्वॉर्ड्समैन है। तो लास्ट में जोरो एक फियरलेस वॉरियर है, जिसकी स्वॉर्ड्समैनशिप, ब्रूट फोर्स और रिफाइंड टेक्निक का एक्सप्लोसिव कॉम्बो है। हर बैटल में वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और मिहॉक को सरपास करना उसका डेस्टिनी लगता है। नंबर 3 पर है रेले द ब्लेड ऑफ द पास्ट। सिल्वर रेले, जिसे डार्क किंग के नाम से भी जाना जाता है, वो रॉजर पायरेट्स का फर्स्ट मेट था और एक लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन भी है। वो एक काम, वाइज और इंसेनली पावरफुल फाइटर है और लुफी का हाकी मेंटर भी है। बात करें स्वॉर्ड्समैनशिप की तो रेले का स्टाइल रिफाइंड और कंट्रोल्ड है। वो हर स्ट्राइक फुल प्रिसिशन के साथ यूज करता है। उसने एडमायरल किजारू के साथ फाइट किया था विदाउट एनी डेविल फ्रूट, सिर्फ अपने स्वॉर्ड और हाकी से। उसके पास ऑल 3 टाइप्स ऑफ हाकी हैं, ऑब्जर्वेशन, आर्मामेंट और कॉन्करर्स हाकी, जिसे वो अपने स्वॉर्ड प्ले में ब्लेंड करता है। उसकी फाइटिंग एफिशिएंट और क्लीन होती है, बिना वेस्ट किए एक एक मूव डेडली होता है। लास्ट में रेले एक मास्टर लेवल स्वॉर्ड्समैन है, जिसकी टेक्निक, हाकी और एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन उसे एक लिविंग लेजेंड बनाता है। वो ब्रूट फोर्स नहीं बल्कि प्योर मास्टरी से लड़ता है। नंबर 2 पर है शैंक्स द रेड हेयर्ड एंड गेम। शैंक्स योंको और रेड हेयर पायरेट्स का कैप्टन और एक लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन है, जिसका नाम ही दुनिया भर में फियर क्रिएट करता है। और सबसे खास बात, उसके पास कोई डेविल फ्रूट नहीं है, सिर्फ हाकी और स्वॉर्ड्समैनशिप। एक 1 स्वॉर्ड स्टाइल यूजर है और उसकी स्वॉर्ड का नाम है ग्रिफॉन। उसका फाइटिंग स्टाइल हाईली कंट्रोल्ड और हाकी इन्फ्यूज्ड होता है। उसने एक ही क्लैश में व्हाइट बेट की शिप को डैमेज कर दिया था। उसने कॉन्करर्स हाकी को स्वॉर्ड के साथ कंबाइन करके यूज किया है, जिससे उसके स्ट्राइक्स मॉन्स्टर्स पावर रिलीज करते हैं। फिल्म रेड और मांगा में दिखाया गया है कि शैंक्स का ऑब्जर्वेशन हाकी किलिंग लेवल का स्ट्रॉन्ग है। वो फ्यूचर देखकर ओपोनेंट्स को रोक सकता है। उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप जोरो के गोल से डायरेक्टली लिंक्ड है, क्योंकि मिहॉक का राइवल भी शैंक्स ही था। तो शैंक्स एक प्योर हाकी प्लस स्वॉर्ड्समैनशिप बेस्ड फाइटर है। उसका काम प्रेजेंस, डेडली हाकी और ग्रेसफुल स्वॉर्ड्स प्ले उसे वन पीस का सबसे डेंजरस और मिस्टीरियस स्वॉर्ड्समैन बनाता है, और उसने ये सब बिना डेविल फ्रूट के अचीव किया है। और नंबर 1 पर है मिहॉक द फाइनल ब्लेड। ड्रैक्यूल मिहॉक वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन, वन पीस में सबसे फियर्ड और रिस्पेक्टेड स्वॉर्ड्समैन है। उसका टाइटल हॉक आइज इसलिए है क्योंकि उसके पास एक्सेप्शनल विजन है, जो उसको फाइट में एडवांटेज देता है। बात करें स्वॉर्ड्समैनशिप की तो मिहॉक का सिग्नेचर वेपन योरू, एक ब्लैक ब्लेड, दुनिया की सबसे तेज और पावरफुल स्वॉर्ड है। उसका फाइटिंग स्टाइल प्रिसिशन और स्पीड पे फोकस्ड है। वो एक भी अननेसेसरी मूव नहीं करता, हर स्ट्राइक परफेक्ट होता है। मिहॉक ने जोरो के ट्रेनिंग को टेस्ट किया था जब जोरो ने उसे चैलेंज किया। मिहॉक ने जोरो को एक ब्लेड से एफर्टलेस तरीके से डिफीट किया है। उसकी हाकी मास्टरी, स्पेशली आर्मामेंट हाकी और ऑब्जर्वेशन हाकी, उसके स्वॉर्ड प्ले को डेडली बना देती है। मिहॉक अपने स्वॉर्ड से सिर्फ हाकी इन्फ्यूज स्ट्राइक्स से ही माउंटेन्स तक को काट सकता है। उसका स्वॉर्ड प्ले इतना पावरफुल है कि वो किजारू जैसे हाई लेवल अपोनेंट्स को इजीली डिफीट कर सकता है। तो मिहॉक एक ट्रू मास्टर स्वॉर्ड्समैन है, जिसकी स्वॉर्ड्समैनशिप फ्लॉलेस और इनह्यूमन लेवल तक रिफाइंड है। उसका प्रिसाइज, कैलकुलेटेड और हाकी इन्फ्यूज फाइटिंग स्टाइल उसे सबसे टॉप टायर स्वॉर्ड्समैन बनाता है, जिसे जोरो अपना अल्टीमेट गोल के रूप में देखता है। तो ये थे वन पीस के वो स्वॉर्ड्समैन जिनके स्वॉर्ड से ज्यादा उनकी विल पावर शार्प है। किस वॉरियर ने तुम्हारे दिल पे कट मारा है? कमेंट करो, लाइक करो, और अगर जोरो फैन हो तो ये वीडियो शेयर करना।